भाजपा के खिलाफ एक सुनामी चलेगा, भाजपा ध्वस्त हो जाएंगे। केवल हजारा टारगेटेड है, इसलिए मेरी गाड़ी को चेक किया गया। दिल्ली में एक सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा। इतनी भारी बहुमत से लेके इस बार इंडिया गठबंधन सत्ता में आएंगे कि भाजपा के किसी नेता की गाड़ी चेक हुई अभी तक? समाजवादी युवजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास यादव जी मौजूद है। मंच पर समाजवादी पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष मानस भट्टाचार्य साहब भी मौजूद हैं। ये लोग आपसे मुलाकात करने आए हैं, मगर मुख्यतः आज माननीय किरण नंदा जी आपसे औपचारिक बात करना चाहते हैं। मैं इनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप प्रेस वार्ता को शुरू करें। नमस्कार। आज ये प्रेस पार्सल से आया वाराणसी नगर का अध्यक्ष दिलीप दी जी, समाजवादी जनसभा का पूर्व अध्यक्ष विकास यादव जी, पश्चिम बंगाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष। 5 चरण चुनाव खत्म हो चुका, कुल मिला के 543 लोकसभा का आसन है। 400 आसन का निर्वाचन खत्म हो गया और 143 आसन बाकी है। 5वां चरण खत्म हुआ। जो मैसेज हम लोग को मिला सारा हिंदुस्तान से, इंडिया का गठबंधन का सरकार सुनिश्चित। इस बार चुनाव में केवल इंडिया गठबंधन नहीं, केवल समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं, हिंदुस्तान का जनता इस बार चुनाव लड़ रहा है। हिंदुस्तान का जनता भाजपा सरकार का ऊपर बहुत आक्रोशित है। 10 साल भाजपा का सरकार था, 2014 से लेके 2024 तक। 2014 में चुनाव का समय भाजपा जो वादे किया था, एक भी कोई वादे जनता का बीच में लेके नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री थे। गुजरात छोड़ के वाराणसी में आके खड़ा हुआ। क्यों? भाजपा जानते हैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वही होगा जो उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत के जाएंगे। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा सीट है। इसलिए 2014 में जनता को झूठ बता के, जुमलाबाजी करके जनता को भ्रमित किया था। 1-2 उदाहरण मैं देना चाहते हैं। उनका चुनाव एजेंडा में था भाजपा सत्ता में आ जाएंगे, हिंदुस्तान का अंदर एवं हिंदुस्तान का बाहर में जितनी कालाधन है सब कालाधन लेकर आएंगे और एक जनता का खाते में 100 दिन का अंदर, 101 दिन नहीं, 102 दिन नहीं, 100 दिन का अंदर 15 लाख रुपया करके चला जाएंगे। ये वादे किया था। भाजपा सत्ता में आ जाएंगे। जो बेरोजगारी है हिंदुस्तान में से सबसे बड़ा मुद्दा है, वो बेरोजगारी से जो नौजवान परेशान में है, हर साल में 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे। देश से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। देश को एक विकसित देश बनाएंगे। 2014 का चुनाव का बाद 2019 में जो चुनाव आया, 2014 में जो वादे किया था, 2019 उनका घोषणा पत्र में एक भी बिंदु नहीं था। 2014 के जो वादे है, क्या क्या जनता का बीच में लागू किया। फिर 2019 में जो वादे किया था, 2024 में उनका घोषणा पत्र में ये भी कोई उल्लेख नहीं है। 2019-2014 में उनका जो वादा था, कितने वादे पूर्ण किया। वाराणसी का प्रत्याशी अजय राय जी आया। जनता समझ गया ये पूरे जुमलेबाजी करके
जनता को झूठ बोल के विभ्रित करके भाजपा दो बार सत्ता में आया था। मेरा याद है 2014 में जब पार्लियामेंट सदस्य में थे, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, मैं उनको पूछा था जो आप जो वादे किया था काला धन लेके आके एक जनता के खाते में 15 लाख रुपया आप दे देंगे, अब एक आदमी का नाम बताओ जिसको 15 लाख रुपया मिला, जिसका खाता में 15 लाख रुपया गया। तो अरुण जेटली जी मेरा प्रश्न का उत्तर दिया था ये हम लोग का चुनाव का एक जुमला था, इस जुमला से हम लोग इस चुनाव में जनता को ये वादे किया था। हार वादे भाजपा का केवल जुमलाबाजी धोखाबाजी जनता समझ गया। इस बार चुनाव प्रचार में देखा भाजपा कोई विकास का मुद्दा लेके नहीं आया। कौन सा विकास किया, क्या किया, इसका बारे में कुछ नहीं बताया। तो हम लोग इंडिया गठबंधन बनाया, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कुछ पार्टी मिलके सब हम लोग इंडिया गठबंधन बनाया। एक विकल्प रूप से जनता का पास हम लोग एक चेहरा हम लोग लेके आना चाहते थे जिसमें जनता भाजपा का एक विकल्प ढूंढ रहा था। जनता को विकल्प मिल जाएगा, जनता को विकल्प मिल गया। इस बार जब टेलीविज़न खुलते हैं देखते हैं मोदी जी का गारंटी। इस बार मोदी जी का जो गारंटी है वो छुपा के रखा, चुनाव के बाद वो गारंटी जनता का बीच में लेके आएंगे। उनका पहला गारंटी भाजपा सत्ता में आ जाएंगे, देश का लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उनका दूसरे गारंटी भाजपा सत्ता में आ जाएंगे, संविधान को तोड़ देंगे, संविधान को बदल देंगे। जो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बनाया था, जो संविधान जनता को अधिकार दिया था, जो संविधान में संरक्षण है, जो संविधान के जनता का आगे बढ़ाने के लिए जो संविधान में मुद्दा है, जो संविधान सेकुलर है, भाजपा संविधान को बदलना चाहते हैं। भाजपा सत्ता में आ जाएंगे तीसरी बार, नरेंद्र मोदी जी ये 3 गारंटी लागू कर देंगे, 2 गारंटी लागू कर देंगे। तीसरी गारंटी है जो हिंदुस्तान में हजारों वर्ष का भाईचारा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, एक भाईचारा हम लोग का देश का एक परंपरा है। भाजपा का तीसरे गारंटी मोदी जी सत्ता में आ जाएंगे, ये भाईचारा को हटा देंगे, भाईचारा को तोड़ देंगे, भाईचारा को ख़त्म करके हिंदुस्तान में एक नया तैयार करेंगे, दीवार तैयार करेंगे जिसमें हिंदुस्तान का परंपरा ख़त्म हो जाएगा। और चौथे उनका जो गारंटी है, इस बार भाजपा सरकार आ जाएंगे तीसरी बार कि नोटबंदी का वजह से और जीएसटी का वजह से जनता का जो पैसा ले लिया और भी जनता का पास जो रुपया है वो रुपया जनता से लेके पूरा कॉर्पोरेट बॉडी बड़ा उद्योगपति को ये रुपया पहुंचा देंगे। यही 4 गारंटी भाजपा का है। जो भाजपा सत्ता में आएंगे तो यही काम करेंगे, जनता समझ गया। इस बार जो चुनाव है, ये चुनाव केवल इंडिया गठबंधन का जो पार्टी जो सहयोगी है उनका केवल चुनाव नहीं है, इस बार ये चुनाव है जनता का चुनाव है। जनता इंडिया गठबंधन का साथ शामिल हो गया और जनता ये चाहते हैं जो भाजपा को सबक सिखाएंगे। जनता चाहते हैं जो झूठ बोल के, झूठे वादा करके, जो जुमलाबाजी करके भाजपा 2 बार सत्ता में आया, उसको हटाना चाहते हैं। 400 सीट पे चुनाव हो गया। 400 सीट पे जो चुनाव था, पश्चिम से लेके आज तक एक हवा चला था इंडिया गठबंधन का। हजारों का भीड़ हुआ था, जहाँ अखिलेश जी का सभा हुआ, जहाँ राहुल जी का सभा हुआ। 5वां चरण चुनाव होगा 25 तारीख को और 7वां चरण चुनाव होगा 1 जून को। 5वां चरण और 7वां चरण, 6वां चरण और 7वां चरण जो चुनाव है, ये चुनाव एक सुनामी चलेगा। भाजपा के खिलाफ एक सुनामी चलेगा। भाजपा ध्वस्त हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार 2024 में जनता बनाएंगे। यही मेरा आपका पास मेरा निवेदन है। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। शायद हो जाएगा 50% महिला इस बार वोटर है, तो महिला को वोट समाजवादी पार्टी को आ जाएगा। मोदी ने कभी सम्मान नहीं किया। और मोदी महिला को कभी, भाजपा को भी महिला को सम्मान नहीं किया और मोदी जी तो कभी नहीं किया। दिखावटी करता है। क्या है कार्यक्रम, प्रियंका जी और डिम्पल जी का क्या कार्यक्रम होना है? रोड शो होगा
महिला डिम्पल जी और प्रियंका जी दोनों का रोड शो है, इतनी उत्साहित है, इतनी यहाँ का महिला जनता इतनी उत्साहित है, ये रोड से एक बहुत बड़ा वार्ता चला जाएगा। अजय राय ही बनारस से जीत के आएंगे इंडिया गठबंधन का प्रार्थी से। संत रविदास को नमन करेंगे, संत रविदास को नमन करके शुरू करेंगे। आ रहे क्या वजह है कि रविदास की जन्मस्थान से शुरू होकर दुर्गा मंदिर तक ये सब रोड शो तैयार किया, मैं नहीं बोलना पाऊंगा। संत रविदास हमारे काशी में इतने महान संत का जन्म स्थान है, जिन्होंने जिनकी अमर वाणी है मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहाँ पर ये हमारे नेता आदरणीय प्रियंका जी, हमारी आदरणीय डिम्पल जी वहाँ उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चलेंगी। और जो शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा हैं, माता रानी, वहाँ जाकर कुष्मांडा देवी में शक्ति की पूजा करके वहाँ पर समापन करेंगे। क्या वजह है कि जहाँ से प्रधानमंत्री शुरू किए थे वहीं से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शुरू कर रहे हैं? कहाँ से शुरू किए थे पर? अरे हम संत रविदास से शुरू कर रहे हैं भाई, हम तो रविदास जी के यहाँ से आश्रम से शुरू कर रहे हैं, जहाँ उनका स्थान है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। हाल में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर ये कहते हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती है, और वो इस पर भी प्रकाश कर रहे थे। और कई जगह भगदड़ मची है, रैलियों में, जनसभाओं में। देखिए इस बार इतनी भीड़, इतनी नौजवान उत्साहित है, इतनी नौजवान इंडिया गठबंधन का साथ है। जहाँ अखिलेश जी राहुल जी का सभा होता है ना, जनता इतना उछाल हो जाते हैं ना, सब तोड़ फोड़ कोई आ जाते हैं उनका पास में उनको समर्थन देने के लिए। प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार है। देखिए क्या प्रशांत किशोर का बारे में मैं क्या बताऊंगा। प्रशांत किशोर कभी किसका बारे में बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ। हिंदू बंगाल में जब होता है तब भाजपा के खिलाफ बोलता है, इस बार चुनाव में वो भाजपा का बोला। कोई प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ाया, कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ाया। चुनाव इस बार जनता मन मना लिया, जो इंडिया गठबंधन को सत्ता में लेकर आएंगे, भाजपा को हटाएंगे, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे। उनके दावों में कितनी सच्चाई है प्रशांत किशोर के? प्रशांत किशोर का दावे कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा दादा, आज पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल में आपकी सहयोगी पार्टी ने टीएमसी, उनकी जो मुखिया है, उन्होंने कहा है कि मैं भारत सेवा आश्रम को नहीं मानती, जिसको लेकर के संत नहीं, भारत सेवा आश्रम को रामकृष्ण के नहीं मानते, ये बात नहीं बोला। केवल एक महाराज के बारे में बोला और कोई पूरा आश्रम का बारे में टिप्पणी नहीं किया। क्या वजह थी बोलने? कुछ कारण से बोला। वो ममता जी जानते हैं, जो ममता जी बोला उनका पास कोई खबर है, इस कारण से वो बोला। भाजपा विरोध कर रही है, उसी पे नजर आ रही है। देखिए ये किसी का व्यक्ति का चुनाव नहीं है, कौन किया बोल दिया क्या किया, जनता ये सब नहीं सुनना चाहते। जनता मन मना लिया, 5-6 चरण चुनाव खत्म हो गया, बाकी 5 चरण चुनाव खत्म हो गया, बाकी 2 चरण चुनाव है। सारे हिंदुस्तान में सबसे चुनाव है बंगाल में, बिहार में और यूपी में। ये 3 जगह में पहला चरण से लेकर 7वां चरण चुनाव होगा, और हरियाणा बाकी है। तो हरियाणा में एक सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा, दिल्ली में एक सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा। इतनी भारी बहुमत से लेके इस बार इंडिया गठबंधन सत्ता में आएंगे, किसी का कल्पना नहीं है। अरे जोगी जी का पास क्या है ही मुद्दा। उनका पास तो कभी औरंगजेब के लेके आता है, कभी बाबर को लेके आते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके आते हैं। कहाँ से किसको, भारत में वो नहीं आते हैं, हिंदुस्तान का जनता का बीच में नहीं आते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। हिंदुस्तान का जनता क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान का जनता का बीच में आएंगे तो जनता उनको तो पूछेगा आप क्या किया 10 साल में जनता के लेके आप क्या किया, क्यों इतना भूखमरी, क्यों इतना बेरोजगारी, क्यों इतना भ्रष्टाचार, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कितनी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके आ रहा है उत्तर प्रदेश में? सरकार बनाने के लिए जितनी सीट चाहिए उससे ज़्यादा सीट लेके इंडिया गठबंधन आएगा। यूपी में सुनिए, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब ये बोल दिया जब 79 सीट हम लोग का था, वहाँ भदोई आके उनका ये मैसेज चला गया, हो सकता है 80 सीट ही सपा का खाते में आ जाएंगे। आप देखिए ये लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई हो रही है। पूरे बनारस के हर इलेक्ट्रिक पोल्स पर, सार्वजनिक पोल, सरकारी पोल है ना, वो किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं है, रोड डिवाइडर में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं, उनकी होर्डिंग्स लगी हैं मोदी की। कहीं पर भी चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, केवल अजय राय टारगेटेड है, इसलिए मेरी गाड़ी को चेक किया गया और बदतमीजी की गई।
और मैं कोई गाड़ी में कोई चीज़ मैं लेके कुछ कोई भी ऐसी चीज़ें पूरी गाड़ी चेक किया उन्होंने। देखिए, भाजपा के किसी नेता की गाड़ी चेक हुई अभी तक? देखिए, कोई भी आदमी की अभी तक गाड़ी नहीं चेक हुई। अजय जी, ये अच्छा हुआ अजय राय का ऊपर उनको डर लग गया, इसलिए इतना चेकिंग फेकिंग किया। अरे अजय राय का जो वोटर है, जो जिसका वोट से जीत जाएंगे, वो जनता तैयार है कि वो केवल इंतजार कर रहे हैं 1 जून। वो मेरा घर चेक करें, मेरी गाड़ी चेक करें, जो चेक करना हो चेक करें, पर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनकी भी गाड़ी चेक होनी चाहिए, उनके भी जहाज हेलीकॉप्टर चेक होने चाहिए, ये मेरी मांग है। उनकी गाड़ी जो टेम्पो जो भर भर के टेम्पो से आ रहा है माल, वो भी चेक होना चाहिए। जो अडानी का से टेम्पो चला है वो सब चेक क्यों नहीं हो रहा है? ये चेक किया जाए, मेरा भी चेक करें, घर भी चेक करें, गाड़ी भी चेक करें, मेरे घर के दरवाजे तोड़कर भी चेक करना तो वो भी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात का कि मेरे ऊपर केवल कार्रवाई हो रही है, जो यहाँ के प्रत्याशी उनको तो उनकी तो खैर मकदम हो रहा है, उनको जो है सैल्यूट मारा जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं है, उनकी चमचागिरी हो रही है। देखिए सबसे उत्तर प्रदेश में एक सेकंड उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट 80 लोकसभा सीट, और उत्तर प्रदेश में 18 छोड़ के 62 लोकसभा में समाजवादी पार्टी लड़ाई किया। इसमें ज़्यादा सीट समाजवादी को मिल जाएंगे। अखिलेश यादव का नेतृत्व पे सरकार गठन होगा। अखिलेश यादव तैयार करेंगे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन होंगे।